डॉक्टर साहब, जय जनता, जय जवान जय किसान। जय जवान जी। हम अपना यहाँ पर आने पर हमारा गवांड है ये डाटा मसूदपुर सिसाई, ये तीनों हम एक ही गांव माना अपना आपको। ठीक बात जी। तो यहाँ के जो किसानों के सवाल हैं डॉक्टर साहब, वो पूछना चाहता हूँ मैं। जो किसानों के सवाल हैं, ठीक है जी। जो कर्जे के ऊपर हैं, हाँ हाँ। जब भी हमने जैसे कि गाँव में बात करी, क्योंकि जो हमारे सुभाष संधू डाटा है जो वो काफी सक्रिय है इसमें। लॉकडाउन के उसमें जो पंचायत भी करवाई इन्होंने, जो 120 गांव में पंचायत हुई थी अपना गांव में। हाँ 217 गांवों की। हाँ हाँ। तो लेकिन जो जब भी इसका मुद्दा हुआ डॉक्टर साहब बैंक का लोन का, कि भाई बैंक का लोन जैसे सारे गांव ने ले रखा लगभग 95% लोगों ने। तो जब भी इसका मुद्दा हुआ तब हम मतलब उनका किसानों का उत्तर सही नहीं दे सकते। तो हम जो सवाल किसानों के हम हुए आप तो पूछांगे। कोई बात को नहीं, आप पूछो आराम से। तो कोई ये दिक्कत नहीं। जैसे हम इसी तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे मैं बैंक मैनेजर हूँ, आप समझो, ठीक है। आप किसान हो, ठीक है। आपने ले रखा है 20 लाख रुपए कर्जा, ठीक है। आपने जमीन गहने रख रखी है। ठीक है। तो मैं आपसे पैसे मांगने आ रहे हैं, आप मेरा उत्तर दो। ठीक है, दो। क्योंकि इससे हम सीखेंगे भाई हमने वहां पर क्या कहना है। ठीक है। तो मैं आपके घर आ गया जी। तो बुलारा साहब, आपने 20 लाख रुपए ले रखे हैं, तो अपनी जमीन गहने रख के, तो वो पीछे वापस दो बैंक को। आपने 20 लाख रुपए ले रखे बैंक से। देखो भाई जी, ऐसा है, मैंने जब आपसे बैंक से जो कर्जा लिया था ना, वो सारा का सारा कर्जा मेरा एग्रीमेंट है, उसमें रिटर्न एग्रीमेंट है कि मैंने आपसे कर्जा मांगा, एक एप्लीकेशन दी जिसमें मैंने 40-50 फोन वहाँ कर रखे हैं, सिग्नेचर कर रखे हैं। वहाँ 40-50 जो साइन करे, उन साइना के आधार पर ही आपने मुझे कर्जा दिया था। मुझे कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे कि आपके बैंक ने उस लोन देने में एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी है। नंबर 1, सरसई में मेरी जमीन नहीं चढ़ा रखी, वो लोन सरसई में नहीं चढ़ा रखा। आम किसान को पता ही नहीं सरसई में चढ़ाना जरूरी होता है। उसका जो भी मकान, दुकान या खेत जो बैंक ने लोन दिया है, एक सरसई की वेबसाइट है, उसमें पूरी दुनिया को बताना होता है कि ये वाला मकान इसमें चढ़ रहा है। 99% लोन उसमें चढ़ाए नहीं जाते, तो मेरा मकान भी उसमें चढ़ा कौन रखा? तो बैंक ये कह रहा है ऑफिशियली कि मैंने कर्जा ले कौन रखा और उसने दे कौन रखा। इसी को आधार रखते हुए और जो मेरे कर्जा दे रखा है बैंक ने, उस कर्जे के रूप को देखते हुए आपने जो मेरे साथ अनुबंध किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो था रुपया देने का। आपने कर्जा ले रखा रुपये में, आप मेरे से किस्त मांगते हो रुपये में। लेकिन जब मैं उस ट्रांसफर को, जो आपने कर्जा ट्रांसफर किया मेरे खाते में, और जब मैं एटीएम से लेने जाता हूं, वहां मिल रहा है मुझे बैंक नोट, और बैंक नोट की कीमत और भारत के रुपए की कीमत एक नहीं है। ये खुद आरबीआई ने हमको लिख के दिया हुआ है। उन दस्तावेजों के आधार पर आपके बैंक के हेड ऑफिस और आपकी ब्रांच पे मैंने एक कागज दे रखा है, रिटर्न में, लिखित में। उसके बेसिस पर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो आपसे कर्जा लिया वो मैं चुका चुका हूं। 10,000 रुपए जो आपने मुझे कर्जे में दिए थे, उसकी जो कीमत है भारत के रुपए में, वो 1 रुपए के बराबर है। तो आपका जो 10 लाख रुपए का लोन था, उसकी भारतीय रुपए में कीमत जो है वो 100 रुपए बनती है। उससे ज्यादा रुपए मैं दे चुका हूं, और मैं उसको वापस रिकवरी के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन डाली हुई है। आप एक काम करो मैनेजर साहब, अपने बैंक से, ऊपरले अधिकारियों से, वकीलों से, किसी से भी कह करके मेरे उस दस्तावेज के एक एक सवाल का कानूनी रूप से जो भी जवाब बनता हो वो दे दो, और मैं जो बकाया होगा सारा रुपया देने को तैयार हूं। मैं आपका पैसा देने से मना नहीं कर रहा। मैं ना ही ये कह रहा कि मेरी नीयत नहीं है पैसा देने की। मैं ये कह रहा हूं कि आपने यदि फ्रॉड नहीं किया है तो लिख करके दे दो, आपने किया है तो जो मेरी देनदारी निकलती है वो दे दो। मेरी देनदारी, देखो भूल चूक लेनी देनी होती है। आपको 20 लाख रुपए दिए, आपने मुझे 20 लाख रुपए के नोट दिए। हाँ कोई बात नहीं, भारतीय करेंसी का 20 लाख रुपए मैंने आपको दिया, नहीं दिया ना, और आपके रोड़ा ही है। 10 एकड़ जमीन को मैंने गहने रख रखे हैं। हाँ बैंक ने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 10 एकड़ जमीन आपके, यदि आपने मुझे 20 लाख रुपए दिया हो, आपने 20 लाख दिया ही नहीं ना, नहीं दे रखी ना। आपने मुझे बैंक नोट दिए और डिजिट दिए। भारतीय करेंसी कुछ और है और नोट कुछ और हैं।
भारतीय करेंसी का अर्थ बताओ आप। भारतीय करेंसी ये है, पेपर करेंसी एक्ट 1882 है, जिसको ना तो आज तक रिपील किया गया, ना 2011 के कॉइनेज एक्ट के अंदर रिपील किया गया। वो कह रही है हमारे भारत के आदमी की कमाई की वैल्यू, पेपर करेंसी एक्ट 1882, जिसके बदले में हमको पेपर करेंसी दी गई, यानी कागज के नोट दिए गए, तो वो रुपया हमारा वहां जमा होता है। उसके अनुसार भारत के 15 रुपए की वैल्यू एक मोहर है। यही भारत की करेंसी है, 15 रुपया बराबर एक मोहर, और एक मोहर में है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना 24 कैरेट वाला। अब उस हिसाब से भारत के आदमी की कमाई की 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम गोल्ड बनती है। और आपने जो नोट मेरे को दे रखे हैं उसमें वो 777 मिलीग्राम गोल्ड 10,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर है। यानी आपके बैंक नोट का 10,000 रुपया और भारत के आदमी का कमाया हुआ 1 रुपया बराबर है। यदि ये बात गलत है तो आप मुझे यही बात लिखित में दे दो, बस मैं आपसे कुछ भी नहीं बात करूंगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर रिटर्न में है और मैंने जो एप्लीकेशन दे रखी वो रिटर्न दे रखी है। लिखित से आदमी भाग नहीं सकता, सिग्नेचर है मेरे नीचे वहां। अगर मैं वहां गलत बोल रहा हूं तो मुझे जेल होनी चाहिए। 7,000 लोगों के आवेदन मैं लगा चुका हूं, 7,500 के करीब मऊ अकेले जिले में हो चुका है। जब बैंक के पास, आरबीआई के पास कानून के मुताबिक इसका जवाब नहीं है तो आकर के रोज की रोज गुंडों की तरह मेरे घर पे कैसे आ जाते हो आप? कैसे मेरी जमीन को नीलाम कर लोगे कागज के नकली टुकड़ों के बदले में? अगर वो नकली नहीं है, असली है, लिख करके दे दो। आप मुझे लिख कर दोगे कुछ तो? सारी एग्रीमेंट रिटर्न में होता है। मैं आपसे जबानी बात करना ही नहीं चाहता। आप करेंसी को क्या मानते हो? अभी पूरे संसार में जो करेंसी चल रही है, मेरे संसार का ठेका नहीं नहीं, मैंने, मुझे भारत की करेंसी जो मेरे को दे रखा है, जो मेरे से ले रखा है। पूरे संसार में आप गूगल करो भाई, गूगल छोड़ो। नहीं मैनेजर साहब, लो मेरे घर में आगे बदतमीजी नहीं चलेगी मैनेजर साहब। मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से, संसार में आंगली नीचे कर। ओ मैनेजर बात सुन भाई, मैनेजर मेरी बात सुन। ओ भाई मेरी बात सुनो। ये देश मनमर्जी से चलेगा या फिर लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा? पहले तो ये बताओ। संविधान और कानून से चलेगा? संविधान और कानून से चलेगा। संविधान और कानून के हिसाब से भारत की करेंसी की डेफिनेशन लेके आओ। और मैंने तो दे रखा है, मैंने जो करेंसी की डेफिनेशन दे रखी है अपनी एप्लीकेशन में दे रखी। अगर वो गलत है, किस कानून के तहत गलत है वो लेके आओ, वरना मेरे से जबानी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। आपने किस पंचायत में ये बात बोलने लग रहे हैं? अगर इनकी बात झूठी, मैं यहाँ मुकदमा भी होगा, सारी बात होगी, मैनेजर से बात करने दो। मुकदमा भी होगा, सारी बात होगी, इसीलिए मैनेजर दे रहे। आप ये बताओ, 1 मिनट है, पूरे वर्ल्ड में, मैं फिर वर्ल्ड ना लेके आओ यार। नहीं यार मैं भारत के कानून की बात कर रहा हूँ, इसका कानून भी, और मेरे को जो लोन दे रखा है भारत के कानून के हिसाब से दे रखा है। भारत के वर्ल्ड भी तो भारत है, गाँव भी कैसे है वर्ल्ड भारत है? कैसे वर्ल्ड भारत है? अमेरिका का कानून यहाँ कैसे लगेगा? डॉलर यहाँ कैसे चलेगा? बांट रखा है यार बांट रखा है यार, ऐसे बकवास नहीं चलेगी। रिटर्न में चलो, मानवता पे चलो, तो मानवता में कर्जा अवैध होना चाहिए। मानवता में कर्जा देना अवैध, मानवता के खिलाफ है कर्जा देना। ब्याज जो है हराम है, मानवता के लिए चलोगे तो, मानवता के हिसाब से चलोगे तो ब्याज हराम है। दुनिया के हिसाब से चलोगे, हर देश की करेंसी अलग अलग है। अब एक सवाल मेरा है, आप वर्ल्ड के उदाहरण के बिना नहीं समझा सकते क्या? समझा सकता हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये सिर्फ यार इनको बोलने दो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में पहले गोल्ड से लिंक होता थे पैसे। किला 1 करोड़ का हो रहा हाथ, वहीं बेच लो, लोन देंगे लाख रुपये। चलो छोड़ो मैनेजर, आप ये बताइए, वो सब जाना है। जो पैसे आपको दे रखे हैं, मेरे को ये बताओ, आपने जो 20 लाख रुपए दे रखे हैं, नहीं दे रखे, मैं कह रहा हूँ आपने 20 लाख रुपए ले रखे हैं, 20 लाख रुपए के और जो दे रखे हैं, परसेंटेज है, जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आपने उसी पर आधार करें। अब मैं इस परसेंट पे पैसा लेता हूँ, इस इंटरेस्ट पे पैसा ले रहा हूँ और इस पे लौटा दूंगा, देखो, और अपनी जमीन को, अगर मैं नहीं लौटाता तो जमीन मैनेजर साहब या तो आपको इस बात की समझ नहीं है कि आप क्या कह रहे हो और मैं क्या कह रहा हूँ, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। दोनों ही केस में इस बात को समझो जरा। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने आपसे लोन मांगा था रुपए में, भारतीय रुपए में, और आपने जो मुझे लोन दिया है वो रुको आपने जो मुझे लोन दिया है वो दिया है बैंक नोट में। मैं आपसे किस कानून के तहत मैं जो बात कह रहा हूं वो कानून मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है।
आप जो बात कह रहे हो वो किस कानून के तहत है वो बताओगे ना। कानून से चलोगे, अपनी मर्जी से चलोगे। आपने रुपए में लोन लिया होगा। आप, मैंने रुपए में मांगा, आपने नहीं दिया। नहीं आपने मुझे बैंक नोट दिया जो कि नकली है। एक मिनट है, वचन पत्र यार। हाँ मैं कह रहा हूँ 20 लाख रुपए मांग रहा हूँ मैं। हाँ। बात समझो आप। आपने बैंक से लिए 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए के नोट। हाँ नोट ही ना अलग अलग है, जो लीगल टेंडर है। हाँ लीगल हाँ, टेंडर। हाँ, बस लीगल टेंडर। भारतीय संविधान हाँ भारतीय संविधान के तहत जो लीगल टेंडर है, हाँ, ठीक है, हाँ। उसके तहत आपने 20 लाख रुपए लिए, ठीक है, और इंटरेस्ट के हिसाब से लिए हुए 5%, जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आप उसी इंटरेस्ट के हिसाब से और उसी जो आपने पैसे लिए हैं, हाँ, यानी जो लीगल टेंडर लिया, जो नोट लिए, जो वो नोट ही दे दें। हाँ 20 लाख आप कह रहे हो। 20 लाख रुपए जो आपने लीगल टेंडर के। हाँ ठीक है ना। हाँ, फिर बिल्कुल। आप एक काम कर दो मैनेजर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक लेटर हेड पे, जो बैंक का ऑफिशियल लेटर हेड हो, उस पे सिर्फ एक चीज लिख के दे दो कि हमने आपको रुपया नहीं दिया, बैंक नोट दिए थे, और आप हमें बैंक नोट ही दे दो। इतना तो लिख के दे दोगे? मैं ये लिख के दूंगा। हाँ एक बात लिखित में देने में 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए आपने लिए। भाई साहब मैंने 20 लाख रुपए मांगे, आपने मुझे 20 लाख की डिजिट दी, आपने मुझे 20 लाख रुपए के नोट दिए, और आपने मुझे लिखित में देना है कि आपने नोट दिए थे, नोट ही दे दो। बस ये लिखित में दे दो, बस बात खत्म। एक मिनट बात सुनो फिर। उन्हें क्यों, मैंने बताओ। हाँ आपने बताया। हाँ 20 लाख रुपए के आपने नोट लिए, हाँ, जो भारतीय करेंसी का लीगल टेंडर यहाँ है, मैं आपकी बात सहमत हूँ। तो वो पीछे आप बैंक को वापस कर दो। बस यह बात लिखित में दे दो। मैं देखो, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, मैं आपको 100% दे दूंगा, क्योंकि बीएनएस की धारा 178 का ख ग अंग में नकली नोट रखना, देना, लेना और मांगना, चारों के चारों संज्ञेय अपराध, आजीवन कारावास तक की सजा है। और ये नोट नकली है, ये आरबीआई ने लिख के दे रखा है। आप मुझे सिर्फ एक कागज के ऊपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर, जिसकी जिम्मेदारी बनती हो, जो कि जिम्मेदार होगा उसका, सिर्फ ये लिख के देना है कि आपने मुझे बैंक नोट दिए थे और मैंने आपको बैंक नोट देने हैं। सिर्फ यही लिख के दे दो, मैं अगले दिन पैसे दे दूंगा। भारतीय करेंसी के जो आपने 20 लाख रुपए लिए हैं, नहीं दिए, भारतीय करेंसी नहीं, भारतीय करेंसी आपने आरबीआई करेंसी नोट दिए। भारतीय करेंसी का लीगल टेंडर है, और आप करेंसी किसको मान रहे हो, ये बताओ। लीगल टेंडर, भारतीय करेंसी का अर्थ बताओ आप। पहली बात, जोर से बोलेगा, मेरे घर में बैठा बांगड़ दरा ना टांगन तोड़ दूंगा। वो तो कोई बात नहीं, ना बढ़ाऊं तो ना मैनेजर, फिर वो तो कैसी में मेरे केस मेरे घर माँ के मेरे को बकवाद कराएगा, मेरे घर माँ की बकवाद कराएगा। बात कर कानून के हिसाब से, ये बात आराम से बात करो। हाँ भारतीय कानून के हिसाब से आपने 20 लाख रुपए भारतीय करेंसी ली ना, बैंक नोट लिए, डिजिट लिए, जो लीगल टेंडर की भारतीय करेंसी है। हाँ। जी वचन पत्र बोलते जो आपने इपड़ा के लिए ढंग से भेजा दो। जो नहीं, करेंसी का अर्थ बता दो आप। चल एक मिनट है, फुर्सत बता रहे हो आप करेंसी कब से मान रहे हो करेंसी। देखो मैंने कह रहा हूँ, एक मिनट है, आप 1880 से मान रहे हो करेंसी भारतीय। मैंने कह रहा हूँ, भारत का संविधान कब लागू? 26 जनवरी जनवरी ला दिया। आप कोई बात नहीं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। उस संविधान लागू का मतलब यही है कि भारत के जो कानून है, भारत की जनता इस संविधान को अपना रही है, और जो ये कानून वो सब पे बराबर लागू होंगे। ठीक है, तो उसके तहत भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, उसके तहत जो लीगल टेंडर है, जो करेंसी मान्यता दी भारत सरकार ने, भारतीय संविधान की शक्तियों के तहत, मिली हुई शक्तियों के तहत जो जिस करेंसी को मान्यता दी है, उस करेंसी के तहत जो भी सरकार ने जारी कर रखा है, नोट 1 रुपए का हो या 500 का हो या 100 का हो, 20 का हो, 50 का हो, वो सभी भारतीय वैध करेंसी है। ठीक है, मैं बोलूं? हाँ देखो मैनेजर साहब, आप अपनी पहले तो जानकारी दुरुस्त करके आओ अपने अफसरों से। ठीक है, बिना नॉलेज के मेरे गांव में बढ़ गया ना, तो आगे बैंक खड़ा की टांगड़ी जोड़ जांग दूंगा मैं, पहली बात तो। दूसरी बात, भारत के सरकार के पास किसी रुपए के, भारत की करेंसी के मानक को बदलने का अधिकार प्राप्त, आपने कहा ना प्राप्त शक्तियों से, आपने मुझे क्या बताना है, क्या भारत की संसद को भारत के रुपए का अवमूल्यन करने का अधिकार है तो संविधान की किस धारा के हिसाब से है, किस कानून के तहत उसने रुपए की वैल्यू को घटाया है,
भारत के लीगल टेंडर की वैल्यू रोज कैसे घटती है और जो रुपया मूल्य का मापक होना चाहिए उसको कमोडिटी बनाने का अधिकार कौन सा कानून देता है, मुझे ये सारी जानकारी रिटर्न में चाहिए मैनेजर साहब। मैं आपसे जबानी सिर्फ भाईचारे के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि पड़ोसी गांव का मानस है, भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। आप अपनी नौकरी करो, मन्ना अपनी जमीन बचानी है। आपके बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड कर रखा है, आप मेरे दुश्मन नहीं हो, बैंक मेरा दुश्मन है। बैंक ने जो फ्रॉड कर रखा है उस फ्रॉड की सारी जानकारी, मेरे अधिकारों के सारे कानून और आपके फ्रॉड का सब कुछ मैंने अपने आवेदन में लगा रखा है। आपने केवल इतना करना है, मेरे आवेदन की कौन सी बात को आप झूठा कहते हो और भारत के कौन से कानून के हिसाब से झूठा कहते हो वो रिटर्न में मुझे दे दो और मेरे से अगले दिन पैसे ले लो, और अगर मैं पैसे ना दे पाऊं तो मेरी जमीन ले जाओ। मैं यहां पूरी पंचायत के अंदर कह रहा हूं, लेकिन लिखित में मेरे सवालों का कानून के मुताबिक जवाब दिए बिना मैं अपनी जमीन में पैर रखने नहीं दूंगा किसी भी बैंक के आदमी को। पहले आप ये बताओ कि भारत की करेंसी कौन सी है? बैंक मैनेजर आप हो। हाँ नहीं, आप बताओ, सवाल आप कर रहे हो। सवाल आपने कर रहा है, मैंने लिखित में दे रखा है, सवाल आपने कर रहा है, मैंने लिखित में दे आप ये कर रहे हो। अगर आप नाम जो पाओगे तो सीधा स्वर्ग में जाओगे, तो ये बताना पड़ेगा कौन से नियम के तहत जाऊंगा, फिजिक्स के नियम के तहत या केमिस्ट्री के नियम के तहत है। आपने कहा है कानून की बात, आप ये बताओ कौन से नियम के तहत है, कौन सी करेंसी भारत में लागू होगी और कौन सी करेंसी है। अच्छा भाई, मैंने बताया कौन सी करेंसी के तहत आपने बताओ, मैंने नहीं बताओ कौन सा बता। एक मिनट, आपने सुना है? मैं तो सुनने लग रहा हूं। कौन सी करेंसी, कौन से कानून के तहत करेंसी लागू है भारत में, बताइए। जमीन उसकी एक मेरी है। ना ना ना, आपने सुना है ये? मेरी सुन लो ओ भाई। गोल्ड जब, अरे रुक जा कृष्ण, रुक जा भाई, सुनो मेरी बात। मैंने बोला है पेपर करेंसी एक्ट 1882 जो आरबीआई को ये अधिकार दे रहा है कि वो आपके रुपए के बराबर का गोल्ड अपने पास रिजर्व रखेगा, इसीलिए उसका नाम रिजर्व बैंक है। वो वहां गोल्ड रिजर्व रखेगा और आपको उसके बदले के नोट जारी करेगा, और उसका कभी भी अवमूल्यन नहीं हो सकता। जो वैल्यू वो है, ना आज तक कभी भी अवमूल्यन किया गया, ना कभी भी आज तक उसकी वैल्यू को घटाया या बढ़ाया गया। किसी कानून में, किसी संविधान में, किसी संसद की प्रोसीडिंग में, किसी नोटिफिकेशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है। यदि कुछ है तो हमें ला कर दीजिए, किस शक्ति के तहत किस व्यक्ति ने किया वो हमें ला कर दीजिए, क्योंकि रुपए के मानक के साथ छेड़छाड़ करना ये संज्ञेय अपराध है। और मैंने जो बताया है वही लीगल टेंडर जो 1882 का पेपर करेंसी एक्ट कहता है वही आज तक लागू है, वही लागू है। और ये मैंने अपनी किताब उल गुलान, कहाँ गई बबू? किताब छोड़ो, आप करो कानून 1930 में। एक मिनट, भारत 1930 में उसका गुलाम था, गुलाम था 1930 में। गूगल करो भाई, 1930 में खुद इंग्लैंड ने अपने करेंसी को, जो 1929 का जो वैश्विक मंदी आई थी और उसके कारण अपनी जो उसकी करेंसी थी उसको सोने की के मानक से खुद दूर कर लिया। मतलब इंग्लैंड ने, मतलब सोने से अपनी करेंसी का जो मानक है ना, स्टैंडर्ड है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसको दूर कर लिया। हाँ 1930 में, इन्हें बेरा ही को नहीं। ठीक है, और एक मिनट गूगल कर लो, कोई बात नहीं, गूगल कर लो। रुको 1900, देखो सुनो मेरी बात, अब गूगल कर लो यार, रुको सुनो, एक बात सुनो भाई सारे ध्यान से। ये आदमी जो अपने आप को बैंक का कर्मचारी कह रहा है, इस आदमी को पब्लिश्ड वर्क की वैल्यू ही नहीं पता। कोई भी संसद में कानून बन जाता है, जब तक वो गैजेट में पब्लिश नहीं होता तब तक वो कानून नहीं माना जाता। पब्लिश होने के बाद ही एक वैध दस्तावेज बनता है। बकायदा जितने कानून है और जितनी धाराएं हैं जो मैंने अपने आवेदन में लगा रखी, इस किताब के अंदर मैंने पब्लिश किया है। लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान, इस किताब को पब्लिश कर चुका हूं, और पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में एडमिसिबल होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो सबूत के तौर पे, या तो सिस्टम में बैठी संसद या आरबीआई या बैंक या आपका बैंक, इसके अंदर लिखे हुए धारा कानून को गलत कहकर मेरे खिलाफ एफआईआर करे, अदरवाइज ये एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। कदे राजी हो रहे हो? गणे बाबा ने लिखा है जी, गणे बाबा ने किताब लिखा है भाई, गणे बाबा ने, तो उसको चैलेंज करो। इतने बाबे हैं, इतनी किताब लिख रखी कि आप पढ़ी नहीं सकते। तेरे वर्गे में तू जमीन में
तू कर देंगे, मैं किताब लिख दूंगा। वो जरूर थोड़ी लिख देगा। एक मिनट, किताब मैं लिख दूंगा, 15 दिन बाद आप ले लियो किताब, पब्लिश करा दो। भाई साहब हाँ, कोई बात नहीं, आप अन्य वक्त, कोई बात नहीं, अन्य वक्त। एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट नरेंद्र बात सुनो। यूं मुद्दा जितना लिया एक मिनट डॉक्टर साहब अपना तो रहे को दिक्कत देखो, बात कर लिया। देखो भाई सुनो मेरी बात, ये ऐसे किसी व्यक्ति को, ओ भाई सुनो, अरे रुको 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 सुभाष भाई, हाँ एक बात ना, एक बात अपने लोगों को समझा दो जिन्हें पढ़ा के लिया हुआ है। बिल्कुल जो आदमी फेवर में या विरोध में बोल रहा है उसको अंधभक्त कहने का इनको कोई अधिकार नहीं है, नहीं तो ये अंध विरोध हो जाएगा। खाम खाई धक्के का विरोध करने का कोई ठेका नहीं है। एक आपका बात प्रश्न का जवाब दे। जबान जबान को कंट्रोल में रखो। मैंने जब रिटर्न में बोला है कि मैंने जो दस्तावेज दिया हुआ या तो दस्तावेज पढ़ के आंदा और उसका कार्ड ले के आंदा। अब आप जो बात कर रहे हो नहीं, अब ना तो ये मैनेजर है और ना अब ये कस्टमर है। अच्छा, व्यू करा ये बात लगा। सुभाष के साथ हो रही है। मैं अब तो ये बात सुभाष के साथ हो रही, पटा के ले आया, सुभाष पटा के ले आया सुभाष के साथ। सुभाष नहीं, छोड़ो, सुभाष जवाब दे। अरे सुभाष छोटो, मैंने कह रहा हूँ आगे देना पढ़ा के ढंग से ले आइयो। नहीं इसका ठीक है जवाब ना? देंगे। ना जरूरत नहीं उसकी जवाब, पहले तो यूं बैठा रखा है इसने, बैठने तो पहले हाँ एक मिनट, इस पर सारे एक सवाल लिखे पड़े। कोई बात नहीं, लम्हे पे पूछूंगा। हाँ पूछो। कोई नहीं, सबके लिए बड़ा पॉइंट नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भारतीय करेंसी का और इंग्लैंड की करेंसी का सोने का मानक कब खत्म हुआ? और गुलाम थे जी यार, गुलाम कौन था? यार ये न्यू बता। ओ भाई 80 की बात करे, गुलाम कर रहे हो भाई, वो मेरा की बात नहीं। ओ भाई ओ भाई, ओ 12 से 80 में आओ, गुलाम हो गए। शाने बैठे तन्नू सुनो सुनो कम शाने को नहीं है। सुभाष भाई देखो, सुभाष भाई भाई आप पंचायत बैठी है, सुनो भाई भाई मैंने एक बात बता दो, रुको रे भाई रुको, सुन लो मेरी बात, अरे सुन तो लो, सुनो तो, अरे रुको एक बारी, मैंने न्यू बताओ भाई, भाई मेरे दोस्तों एक बात बताओ, या तो बातचीत, अरे बैठो ना यार, बाबू नहीं आ रही, देखो एक जवाब दो, या तो बातचीत होनी चाहिए कुदरत के न्याय और पंचायत के हिसाब से, ठीक है बात भाई, या बातचीत होनी चाहिए कानून के हिसाब से। गूगल के हिसाब से बातचीत नहीं होती है। गूगल उन्हीं का है जिनकी बैंकिंग है, वो वही जानकारी देते हैं गूगल पर जो वो देना चाहते हैं। गूगल की जानकारी को तथ्यात्मक नहीं माना जाता। कानून में जो लिखा है वो बात तथ्य होगी। हम जो बात आपसे पूछी, जो मैंने आपको कही, वो मैंने रिटर्न दे रखी है। यदि वो गलत है तो हमारे ऊपर मुकदमा होना चाहिए, जो कि आज तक कोई भी बैंक, यार जब मैं 6,500 लोगों का आवेदन हम लोग लगा चुके जनता सरकार मोर्चा वाले, क्या बैंक के पास एक वकील नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे इंग्लैंड में, पूरे अमेरिका में, जो देवेंद्र की लिखी हुई बात को गलत साबित करते हुए कानून के हिसाब से मुकदमा करवा दे? मैं कहूँ कानून का हिसाब से मुकदमा होगा। आप सारे किसानों की जमीन बिकवाओ गए, मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा एक बात बताओ, सुनो आपकी बात बोल रहे हो, चलो आपकी बात बताई भाई, एक बात बता दो, उनकी जमीन बिकवाओ गए, सूत्री डाले। देख दक्कन, पहली बात तो मैंने कम सुनता हो, दो बार बोल रहा है, चाहे मेरे समझ में ना आंदा हो, एक बार मैं समझ में आवा है मैंने, और मेरी बात का जवाब सुनो पहले। आज तक आपने मेरी जबान से कभी ये सुना कि आपको लेकर पैसा नहीं देना चाहिए? कभी आपने ये सुना कि हम आपको पैसा आपने देना नहीं है बैंकों का? मैंने क्या बोला? मैंने दो बात बोली। पहली बात, जिसको लगता है कि ये बात मेरी गलत है, कि भाई उसको लगता है कि उसने लोन ले रखा है और लोन भरना है, वो भरो, हम चाहते हैं कि वो भरे। मेरी जो लड़ाई है वो उस आदमी के लिए है जिस आदमी के साथ बैंक ने ठगी करी, और बैंक इस ठगी के चलते उसकी मकान, दुकान, घर, गाड़ी को गिरवी रखे हुए था और वो उसको कब्जा करना चाहता है। मेरी लड़ाई है जब वो अपने उस कर्जे के चलते आत्महत्या करने चला है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि भाई आत्महत्या मत करो, अपनी जमीन को गिरवी मत जाने दो। जिस टाइम पे आपकी जमीन बिल्कुल गिरवी जाने वाली है, जब जाने वाली, आज एक यहाँ साथी आए हुए हैं जिनका एनपीए डिक्लेयर हो गया, अभी वो मेरे से बात कर रहे थे, 17 तारीख का पोजेशन है उनका, ठीक है, लाखन माजरा में। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 17 तारीख पोजेशन है, एनपीए हो चुका, सिविल खराब हो चुका, जमीन फैक्ट्री जा चुकी, 5 करोड़ का उसका मसला है। अब मैं उसको क्या कह रहा हूं, अगर आपने एक भी किस्त दे रखी है तो बैंक पता लेना आवेगा, कानून लिखांगे, सारे दस्तावेज लिखांगे। यदि अपने दस्तावेज से उसका 5 करोड़ रुपए की फैक्ट्री बच जाए तो क्या ये पाप है? मैं क्या कह रहा हूं, आत्महत्या नहीं करनी, जमीन नहीं जाने देनी। अब मैं कह रहा हूं बैंक को,
आपको लगता है कि आप सच्चे हो और जो देने वाला आदमी है वो झूठा है, तो वो कानून की किताब है, सामने ले आ दो ना यार। हम किसी भी आदमी को चुकता ना करने के लिए नहीं उकसाते, ना हम किसी व्यक्ति को बेईमान बनाना चाहते, लेकिन हम ये कह रहे हैं मेरा वही देना तो बनता होगा जो मैंने लिया है, या मैं वो दे दूं जो मैंने लिया ही नहीं। जो बैंक ने दिया है वो देना बना भाई। जो बैंक ने दिया बैंक लिख के दे दो कि मैंने नोट दिए, रुपया दिया, और जो दिया उसका मानक क्या है, बस मैं यही मांग तो रहा हूं, इतना तो लिख के देना यार। तुमने फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? जमीन चाहिए तुमने सबते गांव की, और लिख के देंगे नहीं तुम एक कागज का जवाब भी। 12,000 लोगों के आवेदन डालिए और तुम लोग नेक्सस बना करके गाड़ियां भर के पुलिस वालों की खाकी वर्दी आकर के तुम हमारा जमीन मकान नीलाम कर जाओगे। इतने लोग थोड़ी होने देंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। कानून के हिसाब से करो कुछ। कानून आपकी जेब में नहीं रखा जाएगा, कानून इस देश के लोगों के लिए है। ये लोग कानून की भेंट चढ़ने के लिए नहीं है। ऐसा है इसलिए ऐसा है कानून के हिसाब से बात करो। कानून के हिसाब से बात हाँ। हो रही है। कानून जो भारत के 85% लोग गरीब हैं वो सारे के सारे कर्जवान हैं। आप 6,000 नाम ले रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ 85% लोग जो भी गरीब हैं उन पर सब पर लागू होगा कानून। ये तो है कोई एक 6,000 में तो होगा। और जो 85 करोड़ 85% एनजी लोग है, जो 130 करोड़ बैठे हैं, 130 करोड़ में भी होगा वो तो लागू। ठीक बात है गलत है? मैं कह रहा हूँ पूरे के पूरे जो गरीब जनता भारत की उनका कल्याण होना चाहिए। आपने जो 3 गाड़ी ले रखी है, मैंने वो वीडियो देखी थी, 3 गाड़ी 50 लाख की ले रखी है आपने। आप मैंने चलो ईब दे दियो है या व्हाट्सएप पे भेज दियो है, मैं खुद जाऊंगा बैंक दौर मारा गांव आप जानते हो डाटा, मैं नु जाऊंगा भाई तामे जिम बलारा सा नहीं ले सकते अठन्नी, तो मारा गांव तो मामा मारे तो सीधा सिस्टम है। यह गाड़ी खड़ी एक तो 1 मिनट कोई बात नहीं, कागज मांगूंगा, कागज दियो आप उस पे दे देंगे। ठीक बात है गलत है? सारे के सारे कागज आपने देने हैं और मैं उस बैंक पर जाऊंगा। मन को कोई बात नहीं, मैं मन को पड़ रही है तो जो मैं थोड़ी पड़ दूंगा। मैं मेरी बात सुनो, 85% ये भी भाई हो गए बात करते हो नहीं है नो नहीं मैं इतने कैसे को बुला रहा साहब तो भी ज्यादा पड़ रहा है। क्यों बुला रहा साहब? बात के सारी बात वहाँ है। और इसके पास जो जानकारी है क्या फायदा है कोई कितनी बात इसकी को यू टाइम आपका खराब करे हंड है, कैसे ना समझाओ को कितने देखिए कोई बात नहीं, मैं कुछ दूसरा प्रचार देखा जा रहा हूँ टाइम खराब कर कितनी बढ़िया बात मैं वीडियो लग रही है, ही चल रही है। 2-4% और थे हम सम्मान अगर सुबह का जवाब लीप हो तो जा सके है ना अरे और मैं जो उस बैंक पर जाऊंगा प्रैक्टिकल है कोई बात नहीं। और यह बात जो 85% जनता गरीब है नहीं उसे फर्म उन्होंने लागू कर दे, बात सही है गलत है? भाई सही होगी, मैं बताऊं फिर तो सही हो गया सवाल भाई। प्रैक्टिकल लागू करा इस फर्म ने, सही बात होगी। एक काम कर आई पूरा न मानियो, मैं आवाज दे यार डॉक्टर नो बता, मैं डॉक्टर हूं भाई, अपना किसान भाई। अपना नाम वीरेंद्र भाई। हाँ जी देखो वीरेंद्र भाई, मैं आपने एक बात सुनो रे, अरे रुको देखो, सिर्फ मेरी 3 गाड़ियों की बात नहीं है, हमारे पास ऐसी 250 गाड़ियां हैं पूरे इंडिया में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो विजेंद्र बैठा है जींद में तो 10 लाख के ट्रैक्टर का 40,000 में सेटलमेंट कर गया बैंक वाला, बाज गया। जब नु बेरा लगा ना जनता सरकार मोर्चा के कागज आ लिए 40,000 में सेटलमेंट करके बाज गए 10 ट्रैक्टर का। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अपने गांव गुआंड रिश्तेदारी कहीं भी कोई भी एक व्यक्ति जो फंस रहा है, जिसके सारे रास्ते बंद हो लिए, जिसकी जमीन जान वाली है, जिसके घर बैंक वाले खड़े हैं, उसके कागज मार पता लगवा लो। वह कागज सबूत है आपके सामने, पुराने सबूत तब के जाओगे 3 साल हो गए मन तो गाड़ी चलान देना है। मैंने कह रहा कति ताजाइब कोई फंस रहा है उसके कागज बना के देवांगे आपने, कोई रुपया नहीं लगता हमारे तो कागज बनाने में। सिर्फ अगले बंदे ने मसला समझना है, जो कर मैंने आपसे सवाल पूछे हैं सवाल पूछने हैं, रिटर्न में उनका जवाब मांग लेना है। रिटर्न जवाब तो कोई बड़ी बात नहीं होती, तो आपने नुबेरा लग जाएगा कितना उस दस्तावेज ने जो हम आपने बना के देवांगे ना, उससे मैं सारा खुल के बता रखा है कि भाई असल फ्रॉड क्या है, तो आपको उसका सबूत जो है वो हाथ मिल जाएगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। तो डॉक्टर साहब एक तो ये हो गया पॉइंट, आप मेरे को कागज वाले वो दोगे, मैं उसी बैंक में जाऊंगा। कोई बात बैंक एक मिनट यार, दूसरा अगला पॉइंट। दूसरा आप ये जो मान ले मैं
किताब पढ़ लूंगा, आप दे के जाओगे मेरे को ये किताब है ना कौन देके जाओ? ना, यह है एक की किताब है, किसी और की है, मैं अच्छा, लेकर चलो नहीं कोई आया। बात नहीं। और है किसी पे मान ले मर वो होगा तो। वो दे देगा, आशीष दे देगा। आशीष आप पे है, ठीक है, आइयो तो आप। तो मैं ये किताब लेके पढ़ूंगा डॉक्टर साहब, ठीक है? फिर आओगे कानून बदलवानो, सीधी बात है, जो आपने लिख रखा है नहीं, और मैं उनको पूछूंगा बेटा मैं भी कानून बताओ, और मैं बैंक जो ये है नहीं कि अपने भाई मालिक जो ये वकील हैं उनसे ही पूछूंगा, बता नहीं बताओ कानून किस कानून के तहत मैं है। अपने एक बात बता दूं, ठीक बात है, या प्रैक्टिकल लेवल पे होगी बात है, प्रैक्टिकल लेवल पे बढ़िया बात है नहीं। रुको तो सही, मैं अपने एक बात बता दूं, जैसे किसी स्कूल में पढ़ते हुए 10वीं क्लास में कोई मैडम ने कोई सिलेबस ना आंदा हो, तो वह क्या दिया करे कि, या 9वीं में 8वीं में वह क्या दिया करे कि यू पाठ ना फाइनल पेपर में को नहीं आवे, इन्हें पढ़ने की जरूरत को नहीं, वो सिलेबस में तक कटवा दिया करे। तो जो रुपए का मसला है, जो पेपर करेंसी एक्ट है, जो यो मैंने बीएनएस की धारा 178 बताई, पहले इसका नाम आईपीसी की धारा कितना धारा 489 ABCDE था। किसी वकील हुई थी जो जितनी जो जिस आधार पे मैं बैंक के दिए हुए नोट को नकली कर रहा हूँ और उसके मांगने को नकली कर रहा हूँ, आप ना उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड लागू था, हमें पता है 1931 आईपीसी का, वो 1933 में था जो आप कह रहे हो, वो एग्जीक्यूटिव मतलब था, 30 वो अमेरिका ने करा था, 30-31 में नहीं, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने डॉलर तोड़ा 70 में। मैं एक बात बताऊं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, भारत इस देश के अंदर ऐसा, इस दुनिया के अंदर ऐसा देश है जो कुदरत के कानून से चलता है, और कुदरत का कानून ये है कि रुपया क्योंकि मूल्य का मापक है, किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का एक साधन है कि यह चीज कितने की, यह चीज कितने की। जब कोई मापने वाली चीज है ना, उसका एक मानक होता है जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, वो फिक्स होता है और उसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। जैसे 1 किलोग्राम को दुनिया में कोई भी 999 ग्राम या 1001 ग्राम नहीं कर सकता, कदे भी पूरी दुनिया में कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो आज से पहले खरीदारियां थी वो सारी गड़बड़ा जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो। इसी तरह लीटर, मीटर या घड़ी का समय, सेकंड, मानक को कभी भी नहीं छेड़ा जा सकता। इसी तरह से रुपया भी मूल्य का मापक है, उसके मानक को कभी नहीं छेड़ा जा सकता। ये कुदरत का नियम है, कोई भी कानून कुदरत के कानून से ऊपर नहीं जाता। इसमें हर कानून की किताब में एक पहली लाइन होती है, नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, कुदरती कानून सबसे ऊपर रहेगा, और भारत कुदरती कानून पर चलने वाला देश है। यदि दुनिया का कोई देश अपने जरूरत के हिसाब से कोई कानून बदल देता है, उसका ठेका भारत के लोगों ने नहीं उठा रखा। मैं उस लूट में अपनी भागीदारी नहीं दूंगा, मैं किसी के शोषण का कारण नहीं बनूंगा। मैं क्या कहूंगा कि मेरे देश के कानून के हिसाब से, कुदरती कानून के हिसाब से मेरे भारत के रुपए का मानक कभी बदलना नहीं चाहिए। यदि मैंने ऐसा कहा, ये जब 1882 के अंदर पेपर करेंसी एक्ट में पहले 10 रुपए की एक मोहर होती थी और 1882 में 15 रुपए की एक मोहर कर दी गई थी। वो जो 15 रुपए की एक मोहर करी गई, उस वक्त यहाँ जो कार्यालय था, केंद्र था जो इंग्लैंड का, वो कलकत्ता में था 1882 में, और उस टाइम बंगाल में बहुत बड़ी तादाद पर लोग सड़कों पे उतरे थे इस अन्याय के विरुद्ध, जिसको खबरों के माध्यम से आने नहीं दिया। जैसे अब सोनम वांगचुक मरने वाला है और मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों से गायब है, इसी तरह से वहां जो लोगों को सड़क के ऊपर मारा गया था, तोपों से, गोलियों से भून दिया गया था, जिन्होंने रुपए के मानक के ऊपर लड़ाई लड़ी थी, उसको खबर को दबा दिया गया। और उन लोगों को फिर 1908 में, यानी उसके जस्ट 20 साल के बाद, वहां से अपना केंद्र बदलकर दिल्ली में लाना पड़ा था। 1908 में दिल्ली बन गई थी उनकी केंद्र सेंटर। तो वो जब वहां लड़ाई हुई तो उन्होंने समझ लिया था कि इस देश के अंदर आप भारतीय रुपए के मानक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने रुपए की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ चालू कर दी। जो रुपए के कागज, जो बैंक नोट थे, वो बैंक के नोटों के साथ जो छेड़छाड़ थी, वो छेड़छाड़ आज तक चलती आ रही है। और हमारी अगली पीढ़ी को यही नहीं पता कि भारतीय रुपया क्या है। करेंसी अलग है, करेंसी हमारी है भारतीय रुपया, और उस रुपए का लीगल टेंडर है नोट। उस नोट की वैल्यू और करेंसी की वैल्यू यदि सेम रहे फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सेम नहीं है, लगभग 10,000 गुना है भारत के रुपए की वैल्यू। तो ये तो सफेद अब आप साहब चलो आप चलो, इस पॉइंट में देखो, मैं कानून के हिसाब से बात नहीं, कर इस रहा हूँ। पॉइंट में छोड़ देगा। एक मिनट, ना इस पॉइंट में एक बात मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, पैसा अगर असली हो जाए, क्या
हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल उसी टाइम शोषण खत्म हो अच्छा जाएगा। ठीक है, मैं अभी उसी बताता टाइम हूं। अभी तुम बताओ, तुम ना बता दे, तुम बता दो यार। देखो भाई, बात ऐसे है, डॉक्टर साहब ने कहा कि पैसा सिलेंडर का आ जाए 777 रुपए तो उस पर आ जाए मिलीग्राम पे। हाँ सोना वो मिल जाए तो ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मजदूर का उसकी पूरी मेहनत मिलेगी। मजदूर का मतलब हम बोलते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, और दूसरा बोलते हैं किसान, क्योंकि ज्यादा शब्द लेने की जरूरत नहीं है। बाकी खेती से जुड़े आगे सारे किसान आगे। तो अब मैं जो समस्या देखता हूँ, मैं समस्या ये देखता हूँ, मैं असली करेंसी हो या नकली करेंसी हो, हम जो मेहनत कर रहे हैं हमारे को अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल रहा, चाहे वह किसान हो चाहे मजदूर हो। फैक्ट्री का मुनाफा सीओ और जो भी उसके वो है सब उनमें बटन लग रहा है, और खेती का मुनाफा भी विभिन्न तरीकों से सरकारों की जेब में और कॉर्पोरेटरों की जेब में जाने लग रहा है। ठीक है, ये तो बात सुनो, एक मिनट बस आपने पॉइंट की बात चलन दे। ऐसा है डॉक्टर, ना ऐसा है जी बात ये तो कैसे करनी तुम बता दे, नहीं है बात मैं बता दूं, मैंने बता लेंगे, कोई बात नहीं। आप डॉक्टर साहब का बात ये तो प्रैक्टिकल लेवल पे चल पड़ा नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल ऐसा है जी। अरे इन तक ईंट पकड़ो रे पहले चल रहे बात थ्योरी पे, अब चल पड़ी प्रैक्टिकल। ठीक बात है, गलत है। अभी डॉक्टर साहब है नहीं, जो डॉक्टर साहब का जो आंदोलन है प्रैक्टिकल लेवल पे चल पड़ा है। ठीक बात है, गलत है, इससे सहमत हो आप? रखी मैंने कार्य बनाने प्रैक्टिकल लेवल पे सही प्रैक्टिकल है। ठीक बात है। लंबी वीडियो लोग भी कौन देखना चाहते तो ऐसा है जी, देखो सामने तुगलक का नाम सुनोगा आप लोग, तुगलक का नाम सुना, तुगलक की फरमान पूरे वर्ल्ड में पहले चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तुगलक ने कर दिया चमड़ा का चला दिया बिलिया में। लोग अपना चमड़ा था ही अपने गदर गदर बनाने लगे करा, वो करेंसी फैलेगी उसकी। ठीक बात है, गलत है। पूरे वर्ल्ड में इसकी जो इंग्लैंड ने और जो विकसित देश थे उनकी पूरे जो काफी विकसित देश थे सब में गोल्ड स्टैंडर्ड चल जाता। हाँ, बाद में एक मिनट इसको गोल्ड स्टैंडर्ड से पूरा वर्ल्ड ने हटाया है। ऐसा कोई भी देश नहीं है अब जो गोल्ड स्टैंडर्ड में देना हो, क्योंकि एक मिनट हाँ नहीं ना, या गुंडागर्दी वो तो समझना पड़ेगा ना। आप जब प्रैक्टिकल लेवल पर जाओगे नहीं, ये थ्योरी है, आप समझो, आप ये थ्योरी है। जब आप इसको प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर जाओगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि पूरा वर्ल्ड ही गलत है। और जो पीछे जो आप डॉक्टर साहब कह रहे थे नहीं, पहले उनकी तो 1.5 लाख करोड़ देते हैं, आप 150 रुपये देते हैं। वह पीछे जो 1.5 लाख करोड़ उनकी मिले नहीं, वह पीछे हुए है जो आप ना 100 क्विंटल आप गेहूं बेच के वहां, वो पीछे तो आपने मिले हैं। और वही जो टेंडर उसकी आप नकली बोल दे तो असली बोलो कुछ, वह पीछे उसी वैल्यू के उनकी मिले हैं। एक बात है, गलत है। और अगर जो आरबीआई का गवर्नर है या राष्ट्रपति उसकी तनख्वाह मिले नहीं, इन पीछे ही वैल्यू की मिले जो आपने मिला है। एक मजदूर ने मिला है पूरा जिस देश की परिधि मान लो 50 चक्कर, मान लो उस देश की जो सैलरी है, मान लो राष्ट्रपति की हो चाहे खुद गवर्नर की हो, वह इसी सैलरी में मिलेगी। ये नोट मिलेगी चाहे वह असली हो चाहे इनकी नकली डालो, तो जो नोट सबके लिए बराबर है उसे अपन नकली को कहते हैं। देखो चक्कर बात है, करता आप ये प्रैक्टिकल बात है। जो नोट वो नोट तो राष्ट्रपति का गोज मंगाया वो मेरे आया, तो उसको आप जब नकली कह देंगे तो फिर वो असली है कड़ा है, वो कौन रखा है? गवर्नर है जो पौनिया या प्रधानमंत्री की जो तनख्वाह मिला वही पीछे मिले हैं, वही वैल्यू के बिल्कुल सेम टू सेम। मैं क्या कर रहा हूँ असली पीछे खड़ा है जो सब पे वही पीछे हैं, अंबानी पे, अडानी पे, प्रधानमंत्री पे, सब पे वही पीछे हैं। तो नकली का ले चलते असली का ले, बात समझ की प्रैक्टिकल बेस पे कर रहे हूँ भाई साहब। बाकी तो अपने मैं एक बात बता, ठीक है डॉक्टर साहब। अब 2 पॉइंट है इसमें। एक तो मजाक के तौर पर, मान लो घोड़े का एन्यू बन जाए, अब उन्हें उड़ान का ना दिखा है, 60 डिग्री दिखा, उन्हें न्यू दिखा है बस सामने का 300 डिग्री दिखे को नहीं है ना, उन्हें वो दिखा को नहीं उड़ान का। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वह दुनिया खत्म होगी जो उन्हें दिख नहीं रही। अब उसने जो घोड़े दिख रहा है शामी, उन्हें दिख रहा है कि आगे जो है 100, 200, 500 सूर हैं और मैं को खान लाग रहे, तो घोड़ा नहीं कहेगा सारा देश खान ला रहा तो मैंने खाना पड़ेगा। ये तो गलत बात हो जाएगी भाई, उन्हें दिख उन्हें बेरे को नहीं बाकी दुनिया का, वो जो न्यू बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज अपने नहीं पता वो है भी नहीं, ऐसा गलत बात है। दूसरी बात जो मैं आपने थोड़ा सा बताऊंगा
डॉक्टर साहब का नहीं कर रहा है। सुनार ने दर्शकों का मूड भी आना जरूरी जो है। सुनार ने सोना धर लिया और उसकी पर्ची दे दी बना के, जिसको नोट कहते हैं आरबीआई ने। और बंदा पर्ची लेकर चला जाओ है बाजार में और उससे सामान लिया हुआ है। दुकानदार ने वो पर्ची देखी, उस पर लिख रहा है भाई 1 तोला सोना या 10 रुपए। अब वो 10 रुपए की पर्ची लेकर सुनार दो, सुनार उसका 1 तोला सोना दे रहा है। उन्हें देखा भाई सोना मिल जाए, कोई दिक्कत को नहीं, वह पर्ची चालन लग गई। देश के लोग मानने लगे, जैसे आपके बुजुर्गों से यदि पूछोगे ना तो वो बताएंगे कि रिजर्व बैंक में हमारा सोना दर है, उसके बराबर में ये नोट छपे हुए हैं। अब ऐसे ही चल रहा है, लोग सुनार के पास सोना रख देते हैं, उसके नाम की पर्ची ले लेते हैं। पर्ची ने कितने भी आंटी संटी में देवे और ले जाए, क्योंकि सोना तो लेना पड़ा है, वो तो कोई ना कोई उठा लेगा। उस चक्कर में वो उस रुपये ने ले जाकर वो कर लिया। अब क्या हुआ, सुनार के घर में एक दिन आगे ब्याह आ गया और सुनार की घरवाली अपना सोना ले आई ऊपर तक, और वह सुनार तक बोली लाई नजर ले, इसके नाम की पर्ची दे दे। सुनार बोला बोली अपना सोना थोड़ा देने की जरूरत है। बोला फिर, और जी मेरे दस्तक चलन लग रहे, तो क्यों टेंशन ले रही है? बोला फिर, बोला ऐसा है सब तो अपना सोना लेना दे नहीं, मैं तो वो पर्ची दे दूं बना के। और सुनार ने क्या करा, बना सोना धरा और पर्ची दे दी बना के। तो टोकन चलना 100 रुपये की, 200 रुपये की, 500 रुपये की कैंटीना में टोकन वो चलना सुनारी नहीं, वो तो पैसा दे के ही टोकन मिलेगा। अब सुनार की बनाई हुई पर्ची ने लेके गई सुनारी, और उसने जाकर एक गाय खरीद ली, एक गाड़ी खरीद ली, एक अपनी छोरी खातर घर खरीद लिया और ढेर सामान खरीद लिया उस पर्ची तय। अब जब दुकानदार ने बेरक सुनारी लेकर आ रही है तो सुनार सोना तो पावेगा, इसके बदले में तो नकली हो नहीं सकती। फिर भी एक आधे ने चेक करने खातर जाकर ने दिया तो किसी और का सोना दे रहा था सुनार ने, वो पकड़ा दिया तो सबने मैंने भाई असली है। अब वो पर्ची के बदले में सोना नहीं है सुनार के पास, लेकिन वो पर्ची सिर्फ साइन है और हम सिर्फ भरोसे पे चला रहे हैं, सिर्फ भरोसे पे। नकली पर्ची जिसके बदले में सोना नहीं है वो चल रही है क्योंकि हम उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं, समझ गया है ना? एक मिनट बात सुनो, आप हमारे साथ एक मिनट लगी हुई है, आप समझो, आपने कई बार बता ली थी, मैं भी समझ गया। मैं बताऊं क्या है? आप बात समझो डॉक्टर साहब, एक मिनट बात सुनो भाई। आप तो वो 100 क्विंटल गेहूं बेच के आए हो, आप मैस बेच के आए हो, आप स्कूलों पढ़ा के आए हो, आप दिहाड़ी करके आए हो, सबको मिल गया सोना। बात समझो, आप सबको सोना मिल गया, उसका वो एवज में ठीक बात है गलत है? इसको एक वो मिल रहा है, 1 तोला, आप ना 1 तोला का 10वां हिस्सा मिल रहा है, ठीक बात है गलत है? आप ना आधा तोला मिल रहा है। अब आप ना जूते लेने हैं, ये मेरे पास जूते लेकर दिखाओ, 1 तोला आप पे सोना, जूते लिए मेरे पे, जूते हैं जी 800 रुपए के, लेकर दिखाओ तो जी 800 रुपए के हैं। रुको 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 रुको, मैं लेके दिखाऊंगा। दिखाओ। मैं क्या करूंगा, मैं इस सोने को सुनार के पास ले जाऊंगा और मैं उसे बोलूंगा कि 800 रुपए की तो दे दे एक पर्ची और बाकी का सोना दे दे। वो मेरे बिस्किट में से काट के दे देगा 800 रुपए का सोना। अब दूसरी बात, एक मिनट, ना 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 ना, बस काफी है डॉक्टर साहब, आप बात समझे आप, क्योंकि आपको विनिमय करना अपन है। रुपया चाहिए। अगर आपको अनाज चाहिए होता बिल्कुल, तो मैं किसान के पास जाता और उसके बदले का अनाज लेके आपको अनाज दे देता। आप समझे, विनिमय करना है। जैसे पहले 1000 साल पहले क्या करते थे, एक मिनट बात समझो आप, 1000 साल पहले या 2000 साल पहले आप आपस में कैसे लेते थे पता है जी? देखो, हाँ, वस्तु के बदले वस्तु। मन्ने जी मेरे पास है 100 मन गेहूं, मैं अपना जी 1 मन गेहूं दूंगा, आपने मेरे जूते बनाने हैं, आपने जी सोना बनाना, मैं अपना 2 मन गेहूं, आपने जी बाल काटने हैं, मैं अपने 1 मन गेहूं दूंगा, ठीक है जी? आपने घोड़ा देना, ठीक बात? एक मिनट, एक किसी आदमी के पास 1 गाय है, उसकी गाय लेनी है, उस पर 4 बकरी है, एक पर 4 बकरी है, एक ने 4 हो चाहिए, तो 4 बकरी 1 गाय बराबर और 20 मन गेहूं बराबर या 50 मन गेहूं। बात समझो आप। अगर उन तीनों को वो करना है, तीनों को अगर फेर बदल करना है, तो मैस ठाए अंडे में या पेंडन ठाए अंडे हैं या बकरियां अंडे जाओ हैं या फिर क्या या सुनना है या। बात समझो आप भाई, इतनी दड़ी है, इतनी दमड़ी है, छोटी छोटी बनाने लग गए थे उस टाइम, थोड़ी थोड़ी। बात समझो आप। अब डॉक्टर साहब की बात पे जा, मैं ले अपना देश पे 400 करोड़ गांव में, देश में, ठीक बात है गलत है? अपने गेहूं हुई भाई पूरा गांव में 1000 क्विंटल,
ठीक, अपने काम पे है 100 तोड़े सोना, ठीक है, 1000 क्विंटल 100 तोड़े सोना। अगला गेट है, सबने दे दिया वो 100 तोड़े सोना 1000 क्विंटल का, सारे किसानों ने मिलेगा, ठीक बात है। अगला गेट है 2000 क्विंटल होगी अपना काम में क्यों, ये मैं कड़क दूंगा भाई, वो तो आपका जरिया है, बात समझो आप। अब मैंने सोना खरीद के लेना पड़ेगा ना, मैं आपको सोना, ना 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 आपको बताता हूँ। है जो फिएट करेंसी का मतलब यू है, जो प्रोडक्शन है भाई, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, आज था देखा था बुढ़े उनमें इंडर दे, आज दुकान भरी पड़े लेनी है कोई भी, एक बात समझो आप है, ये उसका क्या मतलब है, विनिमय जी, उसका क्या मतलब है? मेरी बात सुनो आप, अगर पैदावार डबल हो गया अगली साल है, अगर पूरे देश के जूते भी डबल बढ़ने लग गए, गेहूं भी डबल पैदा होने लगी, कपड़ा भी डबल पैदा होने लग गया, फोन भी डबल पैदा हो गए, तो कैसे करेंगे उसके, कहां से लाओगे सोना, सारे देश खरीदने लग गए, सारे देश में पूरा वर्ल्ड, एक मिनट, पूरा वर्ल्ड में सारा होगी बराबर है, पूरा वर्ल्ड में डबल पैदा होगी, वो सोना नु बड़ा डटे, अमेरिका नु भाई साहब मैंने 100 तोड़े सोना चाहिए था, क्यों मेरा डबल पैदावार होगी, बाहर तुमने मनने चाहिए है, मेरे गेटी में लाठी दे रखी है, बात समझो आप है, देखो मैं बात समझोगे, मैं इसीलिए जो इसीलिए कोई बात नहीं, फंसने खतरा है, ये प्रैक्टिकल लेवल चल रहा है बेटा, दोस्त प्रैक्टिकल लेवल में मेरा बेटा पढ़ाई कितनी बड़ी हो रही है, बात समझ लोगे, ठीक है, मैं किसान हूँ भाई साहब, कोई बात नहीं, हाँ क्या पढ़ाई मेरी बात सुनो, मैं आप नहीं तो दावा लंबा, हाँ बात सुनो आप, एक मिनट, अमेरिका आ गया 100 तोड़े सोना चाहिए, वस्तु में नहीं, रुक भी मैं एक मिनट, सुना इतनी लंबी वीडियो, इसमें एक खास बात आई है डॉक्टर साहब, आप समझदार हो, आप इस बात नहीं समझोगे, और कोई दर्शक होगा नहीं समझदार है, देखो समझेगा, एक बात आई जो इन भाई ने जो सवाल करा है ना, देखो वो एक प्रीमैच्योर आदमी के लिए, एक नासमझे बच्चे के लिए बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन जिसको रुपया और धन समझ में आ जाएगा उसके लिए ये बहुत ही मतलब आसान सवाल है, इसका बहुत अच्छा सलूशन है, आराम से बैठ करके इस पे आराम से आपको समझा दूंगा, मैं बिल्कुल एक एक चीज समझा दूंगा, आप समझा दो और मैं प्रैक्टिकल ले दूंगा, ठीक बात है, गलत भाई हो गया, समझोगे आप, सुनेंगे इसमें एक बात समझाऊंगा, जो आरबीआई का गवर्नर आयु लिया था प्रैक्टिकल मैनेजर अपना बैंक ने सुनेंगे, एक बात मैंने किसी ने ध्यान नहीं दिया, सुनेंगे थोड़ी बात चल रही थी बीच में, और डॉक्टर साहब आज समझदार, और समझदार खातिर इशारा काफी है, इशारा यू क्या है, एक बार पहली रिपीट हो ली, बाकी दोबारा रिपीट करूं आपके सामने, जो आपने कही, आपने मुंह तक कही है कि भाई अगर पैसे को सही स्टैंडर्ड पर ले आ जाए, शोषण खत्म हो जाएगा, सबके दुख मिट जाएंगे, डॉक्टर साहब नहीं नहीं नहीं, पैसे का मामला में मतलब किसी का पूरा पैसा मिलेगा, किसान ने भी उसका पूरा पैसा मिलेगा, और मजदूर ने, अगर पैसा आपने पूरा मिलेगा तो दुख पक्का ही खत्म हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लूट की व्यवस्था है यहाँ, तो डॉक्टर साहब इस बात ना आप सिद्ध कर सको, हाँ क्यों नहीं सिद्ध कर सकते? ऐसा हाँ फिर करो इस पर थोड़ा, मतलब अगर यही करो, नहीं पर्सनली बात में करो, पर्सनली में करो, देखो या समझ अपने इटालियन के बैटरी खत्म मिली तो डॉक्टर साहब इस बात को नहीं, किसी का कैमरा चलता हो, मैं सुबह आपने चैलेंज दे हूँ, आप शोषण खत्म हो जाएगा, रुपए से टेंडर पर आने के बाद अगर यह बात कहो तो मेरा तो कहना यूं है, या तो आपने समझ को नहीं, देखो आपको उंगली उठाऊंगा, डॉक्टर साहब सुभाष भाई सुनो, मेरी बात सुनो, प्यार से बात करो, सुनो बात भाई, प्यार तो मेरा भाई है भाई, दोस्त है, लेकिन मतभेद कितने मतभेद हैं, देखो मैं एक बात कह रहा हूँ सुभाष भाई, हाँ देखो पहली बात, हम यहाँ पर मतलब ना तो व्यक्तिगत बहस करने के लिए आए, ना हमारा आपको या किसी और को गलत साबित करना उद्देश्य है, अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं, जब भी आप और हम दोनों के पास समय होगा तब कल ही कर लेना, लेकिन मैं कल, अच्छा मैं ठाली तेरे ठाली थोड़ा हूं, तो अपना पीछे इकट्ठे करता फिर मैनेजर, डॉक्टर साहब मैंने कई बार मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं ये कह रहा हूं सुभाष भाई, मुझे किसी भी व्यक्ति का जब तक कि वो व्यक्ति मेरे साथ काम नहीं करता है या मैं उसके खिलाफ ही ना खड़ा हूं,
और हमने एक दूसरे को गलत ही साबित ना करना हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति का मैं कोई चैलेंज स्वीकार करने की सड़क पर नहीं उतरा हूँ। ठीक, हम निकले हैं समस्या का समाधान करने। समाधान का आधा हिस्सा आपको पता हो सकता है, आधा हिस्सा मुझे पता हो सकता है, और जब चर्चा करेंगे तो हो सकता है आपके वाला ही सारा समाधान काम आ जाए, हो सकता है मेरे वाला ही आ जाए। ये तो मिलके मकसद तो समाधान है, मकसद ना आपको गलत साबित करना है और ना ही मुझे लगता है आपका मकसद मुझे गलत साबित करना होना चाहिए। दूसरी बात यह है, हमको गांव की यदि एक एक समस्या पे बात नहीं करनी है तो मुझे आपसे बात नहीं करनी है। हमको हर समस्या पे बात करनी है, गांव के हर व्यक्ति का शोषण कैसे रुके इस पे बात करनी है, और सिर्फ बात नहीं करनी है, इस पे कुछ काम करना है। और जो हिस्सा आपके समझ में आता हो वो आप करोगे, जो हिस्सा हमारे को समझ में आएगा वो हम करेंगे। मैंने आपको बहुत बार ऐसा महसूस किया कि आप लोगों को स्पेशली कॉल करके मेरे बारे में भड़काते भी हो और खिलाफ भी बोलते हो। मैं खुद कैमरा पर स्वीकार करूं, ठीक है ना? जो क्रांतिकारी इंक्वायरी करना अलग है, इंक्वायरी करना अलग है, बात करूं। और अब तक तो मैं पर्सनल इंक्वायरी करना अलग है, इंक्वायरी करना अलग है, इंक्वायरी करना अलग बात है। अच्छा, या तो आपके पास मेरा कोई नंबर ना हो, या आप मुझे जानते ना हो, या आप मेरे से बात ना कर सकते हो, या आपके पास मेरे से बात करने का कोई रास्ता ना हो। जब आपको ये पता लग गया कि इस मिशन को हम चलाए हुए हैं, आपका पहला काम होना चाहिए था कि आप मेरे से बात कर लेते और अपने जितने डाउट है वो दूर कर लेते। इसका जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी कहते हैं तो आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि आप हमारे विरोध में कर रहे हो। जो व्यक्ति हमारे विरोध में काम कर रहा है उससे हमें कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि विरोधी का तो काम है विरोध करना। वो 100 बार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारा ही काम कर रहा है। मतलब हम लोगों का काम क्या है कि जितना हमारा समझ में आओ मुझसे आगे नहीं जा पाएंगे। हो सकता है कि वो पूरा सोल्यूशन ना हो, लेकिन हम सोल्यूशन ही ढूंढते हुए घूम रहे हैं। सिसाई मुझे सोल्यूशन दे दे, डाटा मुझे दे दे, मसूदपुर दे दे, कोई और दे दे, किसी और गांव में मिल जाए। डॉक्टर साहब डाटा ही गारंटी है, आपने सोल्यूशन जरूर देगा। ये लिख लो भाई, लिख लो। डाटा ही गारंटी है भाई, मेरा सोल्यूशन देगा। ये बात लिख लो यार। तो बीच में क्यों बोल रहा है? पर्सनल नहीं कर रहा है, पर्सनल नहीं है, पर क्या कर रहा है यार? इतना एक मिनट डॉक्टर साहब, आप कौन नहीं कर रहा? काम रहेगा, काम करो, काम कर रहा है तो मैं कैमरा ही फेर दूं। अरे इन दोनों हाथ लट दे दो, मैंने पीट लेंगे। ना देखो आशीष को मैंने बोल लिया, आशीष सबूत खड़िया है, होगा भाई। आशीष तिरलक बोल लिया था डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर प्रधान तक अकेला बैठक में बात करके आ गया। तेरे कुछ अंध भगत बोलूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जनता सरकार मोर्चा में कुछ अंध भगत भी है। किसी को अंध भगत कहना नहीं कहूंगा। आप अंध विरोध कैसे कर रहे हो? आप विरोध की बात कहो, अगर विरोध कैसे कर रहे हो? देखो, अगर मैं किस बेस पे कह रहे हो? सुन भी, मैं किस बेस पे आप विरोध किस बेस पे कर रहे हो? जो कुछ करेगा जनता सरकार मोर्चा करेगा। किसने कहा भाई? किसने कहा भाई? अरे मतलब इस आदमी ने समाधान कोई दे दो। डॉक्टर साहब कैमरे के सामने आके बता भाई, ये हमने सबके सामने कहा नहीं भाई। स्वीकार दिखाते जिस आदमी के सामने देवेंद्र ने के बारे में आपका नंबर में मैसेज दिखाऊं मेरा व्हाट्सएप पे? बात नहीं मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज दिखाऊं, डॉक्टर को मैसेज करें। आप विरोध करो जितना आपसे करा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल बैठे मैंने 20 मिनट बात करने की कही है, 20 मिनट बात नहीं करी। कोई बात नहीं, कह भाई के पास टाइम को नहीं, एक भाई के पास टाइम को नहीं भाई। सुबह डॉक्टर भी कोई आ रहा बगावत करण कहना सुबह से खा पंचायत की बात नहीं है। अगर